पहले गियर भाई ब्रेक मत लगाओ। चलो गियर मारो, ब्रेक नहीं, ब्रेक मारो, एक्सीटर दे, एक्सीटर दे भाई, एक्सीटर दे ले ले तब ये देखिए जाएगी पीछे बस ये निकाल के देख लिया आपने। अगर आपके पास 4x4 हो या 4x2 हो, स्नो में सबकी स्किड होती हैं, पर वहाँ के लोकल्स की नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं वो मैं बताऊंगा आपको आज। हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। देखो, आपका भी मन होता है स्नो में जाने का, मेरा का भी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे शौकीन होते हैं जो अपनी कार ले जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उन्हें क्या होता है कि मेरी कार अगर ऊपर तक जाएगी बर्फ़ में तो उसके रील्स और फोटोज़ अच्छे आएंगे। बट उनके साथ क्या होता है कि वहाँ जाके कार स्किड होती हैं, चाहे वो 4x4 ले जाएं या 4x2 ले जाएं। तो उसमें क्या होता है, जो वहाँ के लोकल्स होते हैं वो अपना रौब दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्स है। ऐसा क्यों है अब मैं बताऊंगा। इसमें 3 कंडीशन होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, तीनों आप सीख लोगे तो वो क्या कोई मम्मी के पेट से सीख के तो आएगा नहीं, वो भी बाहर आके ही सीखा है। बट वो डेली चलाता है वहाँ, आप कभी कभी जाते हो, साल में एक बार जाते हो, यही थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसमें प्रॉपरली 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप अपनी कार के साथ और खुद के साथ अगर कर लोगे तो आपको स्नो ड्राइविंग में कोई भी नहीं हरा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें सबसे पहला पॉइंट बेसिक जो है, अगर आपकी टायर साइज, वो साइज नहीं, टायर प्रेशर अगर कंपनी आपको रिकमेंड करती है 35 PSI, तो आपको उसको बिल्कुल हाफ कर लेना है, मतलब 20 PSI के आसपास कर लेना है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी साइड वॉल होगी ना टायर की, वो कम हो जाएगी। तो आपकी जो नीचे की टायर की विड्थ है वो बढ़ जाएगी रोड पे। तो रोड पे उसका जो ट्रैक्शन है वो भी अच्छा ग्रिप मिलेगी आपको उसमें। तो जो उसकी जो टायर की वो होती है ना थ्रेड, तो थ्रेड और जो आपकी आइस है, स्नो है, उसके बीच में अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। तो वो सबसे पहले आपको ये करना है। अगर आप स्नो पड़ रही है तो सबसे पहले आपको अपना टायर प्रेशर कम करना है, मतलब हाफ कर लेना है, तब आपको कार अपनी आगे चलानी है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं स्नो चेन की। स्नो चेन किसको लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए और कौन सी कार में लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 4x4 है प्रॉपर तो आपको स्नो चेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो 4x4 हो चाहे 4x2 हो। अगर नीचे सरफेस पे बर्फ़ पड़े 2 या 3 दिन हो चुके हैं और उस पर काफ़ी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, मतलब वो एकदम शीशा बन चुकी है, मतलब वो बिल्कुल जैसे नहीं बर्फ़ की सिल्ली होती है, तो आप उस पर कोई भी चीज़ रखेंगे तो स्लाइड ही करेगी। तो उस कंडीशन में आपको स्नो चेन के अलावा कोई मतलब काम नहीं करेगा आपका। तो उस कंडीशन में आपको स्नो चेन ले जानी पड़ेगी। तो स्नो चेन भी ध्यान रखना, आप प्लास्टिक वाली स्नो चेन मत ले जाना। प्लास्टिक वाली स्नो चेन क्या होती है, उतनी कारगर नहीं होती है। उससे अच्छा है आप लोकल्स में या आफ्टर मार्केट कहीं भी अपना स्नो चेन बनवा सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। बट ऑनलाइन आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी, और जो अपना आप किसी मैकेनिक से अपना लोकल से बनवाएंगे तो सस्ती पड़ेगी। तो इसमें अच्छा यही है कि आप घर से अपनी स्नो चेन बनवा के चलें। और अगर रियर व्हील ड्राइव हो तो पिछले टायरों में, और फ्रंट व्हील ड्राइव हो तो अगले टायरों में आपको उस कंडीशन में स्नो चेन लगानी ही पड़ेगी। वरना आपको कितनी भी स्किल सीख जाओ, आप उस पर नहीं चला पाओगे कार। उस पर आप ब्रेक मारोगे, चलाओगे, फिसलेगी, कुछ भी करोगे बस फिसलेगी। अब थर्ड पॉइंट सबसे मेन, आपने देखा होगा तो आप कुछ वीडियो में कि ब्रेक छोड़, मतलब ब्रेक छोड़ो। हर कोई वहाँ का लोकल बंदा होगा वो आपसे बोलेगा कि ब्रेक छोड़ दो गाड़ी की। अब आप ये कहोगे कि ब्रेक अगर छोड़ दूंगा तो ये रुकेगी कैसे। गाड़ी में रोकने के लिए एक ही ऑप्शन होता है उन लोगों के पास, ब्रेक। वो भी मैं छोड़ दूं तो रुकेगी कैसे। उसका आंसर मेरे पास है, वो रुकेगी आपकी इंजन ब्रेकिंग से। अब आप ये कहोगे इंजन ब्रेकिंग क्या होती है। इंजन ब्रेकिंग के लिए बेसिकली मैं बता रहा हूँ मैं आपको क्या होती है। अगर आपकी कार टॉप स्पीड में, मतलब टॉप गियर में चल रही है, मतलब फिफ्थ हो या सिक्स हो, जो भी आपकी कार में हो उसमें चल रही है, उसके बाद अगर आपको कार स्लो करनी है तो उसी गियर को आप थर्ड में शिफ्ट कर दीजिए। तो आपकी कार की जो स्पीड होगी वो सर्टेनली कम हो जाएगी। आपने ब्रेक भी नहीं लगाई, तो उसको उस कंडीशन में बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग। पहाड़ों पे ये मेन काम करता है इंजन ब्रेकिंग। चाहे स्नो हो चाहे ना हो, आपको इंजन ब्रेकिंग से ही अपनी कार उतारनी है। देखो, चढ़ाने के लिए तो नौसिखिया हो, कोई भी हो, गाड़ी चढ़ा सकता है पहाड़ पे। स्नो पे भी चढ़ा लेगा एक बार के लिए, थोड़ी कम स्पीड होगी तो चढ़ा ले जाएगा ऊपर। मेन टास्क आता है सबसे ज़्यादा नीचे गाड़ी उतारने का, कि मैं अपनी गाड़ी नीचे कैसे उतारूँ। तो उस कंडीशन में काम आती है आपकी इंजन ब्रेकिंग। तो इंजन ब्रेकिंग सीखनी है आपको तो क्या करना है,
आपको ये स्नो पड़ गई, स्नो में शीशा बन गया नीचे, ठीक है, या तुरंत ताज़ी स्नो पड़ी है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर में जो उसका आइडल आरपीएम होता है, जो इसमें गाड़ी स्टार्ट रहती है, कहते हैं आइडल पे छोड़ दो, तो स्टार्ट रहती है उतना आरपीएम पे ना आपको एक्सीलरेट करना है और ना ही आपको ब्रेक दबानी है। और ज़्यादातर ये सोचना है कि आगे वाली गाड़ी से हमारा अच्छा खासा गैप बना रहे। अगर गैप बना रहेगा तो आपकी ठुकने की या गाड़ी स्किड होने की काफ़ी जो पॉसिबिलिटी होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे ढलान से आप आ रहे हो तो आपकी स्पीड 5 या 10 होगी, वो बनी रहने दो आप। अगर आपने ब्रेक मार दी तो वो स्लाइड होती जाएगी, फिर आप रोक नहीं पाओगे। तो उस कंडीशन में जैसे ढलान आ रहा है तो आपको ब्रेकिंग अपना यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। ब्रेकिंग तब करना है जब पता चले आपको बिल्कुल ही रुकने वाली है, तो हल्का सा पैडल पे मतलब पैर रख सकते हो आप। उससे पहले आपको सिर्फ इंजन ब्रेकिंग ही यूज़ करनी है। इंजन ब्रेकिंग से जो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो आपको यही समझाएंगे कि भैया ब्रेक मत लगाओ, ब्रेक मत लगाओ। वो ये इंजन ब्रेकिंग का ही यूज़ करते हैं। अब आपने सोचा होगा कई बार कि ऊपर क्या करते हैं वो लोग 4x4 भेज देते हैं कि बर्फ़ में सिर्फ 4x4 जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 4x4 स्किड नहीं होगी, 4x4 भी स्किड होगी। बस वो आपका ये रेशियो देखते हैं, वहाँ का जो प्रशासन होता है हिमाचल का या उत्तराखंड का, ये दो ही जगह ज़्यादा स्नो पड़ती है, हम लोग जाते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं कि ऊपर वही गाड़ी जाएंगी जो 4x4 होंगी। अब 4x4 का रेशियो कम होगा, जैसे आपकी 100 गाड़ियाँ हैं नीचे, तो 100 में से 10 के पास 4x4 होगी, 90 वापस हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम 4x4 लेके चल रहे हैं तो हम बहुत अच्छी गाड़ी, मतलब हमारी गाड़ी स्लिप नहीं होगी। वो इस वजह से रोकते हैं कि आपको 10 को रेस्क्यू करने में कम मतलब प्रॉब्लम होगी, 100 चली जाएंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो 10 ऊपर भेज देते हैं। तो उस टाइम 4x4 आपको ये लगता है 4x4 होगी तो कुछ नहीं होगा। तो 4x4 ऐसा नहीं है कि 4x4 स्किड नहीं होगी। मैंने देखी है थार, फॉर्चूनर, मैंने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ में स्किड होकर देखी हैं। बट हाँ, उस टाइम क्या करती है, आपकी जिमनी है या जिप्सी है वो हल्की होती है, तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उस टाइम जिमनी और जिप्सी का ही रहता है स्नो में। फिर भी लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप पहाड़ों पे या ब्लैक आइस पे अगर आप ड्राइव करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो वहाँ की जो लोकल टैक्सी होती है या रेंट पे वही प्रीफर करें। तो उसमें वो भी वहाँ के लोकल की ही करना। आप ये नहीं है कि अपने यहाँ से करके जाएं, अपने यहाँ से किसी और कार में जाएं, वहाँ जाके लोकल्स ही मतलब आपको रेंट पे लेनी चाहिए, क्योंकि लोकल्स होते हैं वो स्किल्स होती हैं उनके पास, तो वो आपको इतना डेंजरस नहीं रखेंगे। तो अपनी गाड़ी को आप अवॉइड करें, पहले ही पार्क कर दें, या वहाँ जाके आपको टैक्सी हायर करनी चाहिए, वो भी वहाँ के HP नंबर या UK नंबर, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इन्हीं जगह पे जाते हैं। सिक्किम पे अपने यहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं, वहाँ की बात अलग है। वहाँ भी जाओ, वहाँ की ही लोकल टैक्सी आप हायर करो, उसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि घर पे आपका वेट कर रहे हैं लोग। तो अपनी सेफ्टी है अपने हाथ में। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।